श्री बद्री विशाल। मैं समग्र भारत दर्श तीर्थ यात्रा के लिए जब निकला तो महाराज श्री का बड़ा स्नेह दास के प्रति है। जब से महाराज जी के दर्शन हुए तो पुत्रवत भी और छोटे अनुजवत भी स्नेह महाराज श्री करते हैं। तो महाराज जी को जब पता लगा तो महाराज जी ने आदेश दिया कि आप इधर होके जाएंगे। अभी श्री हनुमान जी के जन्म उत्सव में भी दास को महाराज जी ने आदेश दिया था आएंगे आप, तो आया था, दर्शन किया। अब हम पुनः इसमें जा रहे हैं सिक्किम, तो महाराज जी का आदेश था कि इधर होके जाओगे। तो आज जिज्ञासा हुई महाराज जी से कुछ भगवत चर्चा करें, महाराज जी के जीवन के बारे में, अथवा महाराज जी से निवेदन है कि कुछ अपने जीवन का अनुभव और इस क्षेत्र के बारे में कुछ बताएं महाराज जी। ब्रह्मचारी जी, ऐसा है कि मैं जब दीक्षा ली 1980 में जी सरकार, तो मेरा जो घर वाले जो है सब मतलब जो बोलते थे जी महाराज अब जो है आपको साधु ना बनना है, आप घर चलिए। तो गुरु महाराज जी के बोले, गुरु महाराज जी हमको ऐसा जगह आप भेजे हैं जी महाराज जी, जहाँ से हमारे घर वाले कोई पता ठिकाना किसी के ना मिले। जी सरकार। तो पहले तो उन्होंने बहुत कोशिश की है जे ये ना जाए, जी महाराज, लेकिन हमको ऐसा लगन दे के वो फिर हमको बंगाल भेजे। जी ये 1980 में मैं जो यहाँ पर आए, तो जब आए तो यहाँ पर देखे जे यहाँ के लोग के विचित्र जो है जी मांस मदिरा खाना, दारू पीना, जी मैंने ये देख के हमको बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर महाराज जी के हम बोले जो महाराज जी मैं तो यहाँ पर ना रहूँगा, क्योंकि इस प्रकार के यहाँ के लोगों के जो है आचरण इस प्रकार के है, नास्तिक, अधिकांश नास्तिक लोग हैं यहाँ पर। जी महाराज जी बोले कि बेटा ऐसा है जी अच्छा जगह तो सबको ही रहता है, जी, परंतु इन लोग के लिए भी तो कुछ संत महात्मा के जो है रहना चाहिए, इनको शिक्षा देना चाहिए, इनको उद्धार के लिए भी कुछ करना चाहिए। तो आप जो है कष्ट होने के पश्चात भी आप थोड़ा सा यहाँ पर रह के, मैं 2-3 साल लगातार यहाँ पर रहने के बाद जो है यहाँ पर पंचमुखी हनुमान मंदिर जलपाईगुड़ी में जो है हम सेवा में लागे हनुमान जी के। यहाँ सेवा करते करते किसी ने बोला जे महाराज जी यहाँ पर तो तंत्र मंत्र बहुत मतलब जो लोग करते हैं। बोले भाई तंत्र मंत्र करते तो हम भी देखे जी क्या तंत्र मंत्र। बोले किसी का तोता बना देते हैं और वो पिंजरा में रख देते हैं। जी, बोले भाई कहाँ है, तो मैं खोज में पड़ गया। तो खोजते खोजते कारू कामाख्या पहुंच गए। जी महाराज जी, कारू कामाख्या वहाँ पर गए तो देखते जो वहाँ पर पूछते तो बोले महाराज जी ये तो था, लेकिन तो बहुत मैंने टाइम मतलब बहुत समय पहले, जी लेकिन अंग्रेजों के राज में जितने तांत्रिक थे जी 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 उनको क्या किया जे सबको पकड़ के जी जी अच्छे अच्छे बातों करके या नौका में बैठाया। जी जी नौका में बैठा के बीच जो है नदी में ले जाकर सबको डुबो दिया। मैंने वहाँ के लोग बोले जी कुछ बचे खुचे थे जी हाँ, तो वो जो है मतलब जो वो जो विद्या भी है ना, जी महाराज जी, आज टुटका फुटका तो यहाँ पर करते तो है, लेकिन वो विद्या ना है। ये 5 पांडव वर्जित देश है। मैंने कोई संत महात्मा पांडव आए यहाँ से तो इसके काट के जी और दूसरे आसाम होके निकल गए। यहाँ 5 पांडव का वर्जित देश है। साधु संत के लिए यहाँ पर बहुत अच्छा ना है। अब तो साधु संत कुछ आने जाने लगे, लेकिन पहले बिल्कुल ना आते थे। इसको कारण है जी 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 जे एक संत बहुत तपस्वी आए, जी 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 और तपस्वी संत आए तो एक आम के बाग था। जी महाराज जी, वो बोले देखो बच्चे हमको मतलब ये आम कुछ चाहिए, भोग लगाना है। यहाँ के लोगों ने मना कर दिया, जी जी इन्हें मैं इतना देता हूँ। उनको जाने के बाद यहाँ के आम जो है सब में कीड़ा लग गया।
महाराज आज भी यहाँ का आम जो है आप खाएंगे जी जी। तो देखने से तो इतना सुंदर लगेगा, परंतु उसको जब तोड़िएगा ना तो वो कीड़े जो है अभी भी चलते हैं। जी जी जी। तो यहाँ पांचों पांडव वर्जित देश है। यहाँ पर साधु संत के जो साधन भजन के लिए उतना अच्छा ना है, इसीलिए साधु संत यहाँ पर कम आते हैं। जी जय श्री राम। महाराज जी, आपके श्री चरणों में निवेदन है कि दास यात्रा करते करते मिजोरम आदि गया, और इसमें नागालैंड जब गया तो वहाँ तो खैर सनातनी अवशेष मिले भी मेरे को, पर मिजोरम में नहीं मिला। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं न कहीं महापुरुषों के, हमारे आचार्यों के अंदर ये विशेषता थी, क्या था समझ नहीं आया, कि उन क्षेत्रों को त्याग दिया। तो उसका परिणाम वर्तमान में ये है कि वहाँ के लोग अपने आप को भारत से अलग समझते हैं और वहाँ सनातन का बहुत ह्रास है। तो आप इस विषय में क्या संदेश देंगे सरकार? हाँ, इसका तो यह है जो पहले तो हमारे आचार्यों ने, मैंने और जगह तो गए, लेकिन वो सब जगह प्रचार प्रसार ना होने के कारण वो जो है जी जी महाराज, वो लोग बहिर्मुखी हो गए। जी महाराज जी। अब बहिर्मुखी होने के कारण ये हुआ जो आज वो अपना भारतीय कहलाने में संकोच करते हैं, लज्जा करते हैं। जी जी जो महाराज, हम विदेशी रहते तो है हमारे भारत में, जी जी महाराज, लेकिन अपने आप को सोचते हैं जो ये हमारा मुल्क ना है। जी जी महाराज जी, अपने आप को आज भी वो भीतर से स्वीकार ना करते हैं। जी जी और साधु संत के उतना रिस्पेक्ट ना करते हैं, उनको उतना भक्ति ना है, जी। और वो अपने आप को विदेशी समझते हैं। जी महाराज जी। जी तो माने अब तो जो वर्तमान में जिसे जो धर्म गुरु हैं अथवा धर्माचार्य हैं भारतवर्ष के, जो प्रतिष्ठित गणमान्य, किसी को कम समय में ही और किसी को कुछ समय के बाद जो प्रतिष्ठाएं अथवा जिनके पास जन समूह है अथवा जिनके पास धन का भी बल है, जन बल धन बल दोनों चाहिए, तो उन लोगों को इन क्षेत्रों में आना चाहिए संस्कृति के प्रचार के लिए अथवा नहीं? बिल्कुल आना चाहिए। पिछड़े वर्ग के इन लोग के प्रचार होना चाहिए सनातन धर्म को। जी। इनको जैसे भी है, इनको है तो अपने हैं। जी महाराज जी। इनको जैसे तैसे मतलब ये टान के भगवान के शरण में उनको ले आना चाहिए और प्रचार प्रसार होना चाहिए। जी न तो ये ऐसे कैसे ही रह जाएंगे। जी। इसलिए धर्मचारी लोग के आना चाहिए, जी। प्रचार प्रसार करना चाहिए। बड़ा अच्छा लगा महाराज श्री जी से मिला। और दास को ऐसा लगता है कि दास जब मिजोरम में गया तो वहाँ जय श्री राम शब्द नहीं बोल पाते लोग हैं, तो कुछ उत्तर प्रदेश बिहार के दास को लोग मिले तो बता रहे थे, मैंने पहली बार किसी को इस प्रकार से घूमते देखा है, झंडा लगा करके और ऐसे वेशभूषा में, नहीं तो इधर तो हमने देखा ही नहीं, बालपन बीत गया। तो इसमें कहीं न कहीं तो महाराज जी कोई न कोई तो कमी रह गई, हम ही लोग हम संभवतः। हाँ, हम संतों के वहाँ तक ले पहुँच ना हुआ, जाना ना हुआ, इस कारण से उन लोग साधु संत के संबंध में उनको प्रचार प्रसार न होने के कारण वो लोग वंचित रहे। जी महाराज जी। तो वैसे जाना चाहिए महापुरुषों जाना को, चाहिए, ऐसा ना? मतलब वो है तो अपने हैं। जी महाराज जी। उनको माने शिक्षा दीक्षा उपदेश देना चाहिए जी महाराज। और उनको सनातनी अपना के उनको बोलना चाहिए, तुम जो है जन्म से सनातनी हो। जी जी महाराज। आज के ना, लेकिन तुम बिछड़ गए हो। जी जी जी। बिना सत्संग विवेक ना होगी। जी जी। तो सत्संग के अभी आवश्यकता है। हमारे संतों के जाके प्रचार प्रसार करना चाहिए। जी, बड़ा अच्छा लगा महाराज जी के चरणों में आया, आनंद आया। और महाराज जी का ऋषिकेश में भी आश्रम है, बड़ा अच्छा सुंदर भव्य है, गंगा जी के तट पर बिल्कुल, बड़े तपस्वी संत हैं। महाराज जी थोड़ा सा निवेदन आपसे और करेंगे, महाराज जी साधन के बारे में विषय में थोड़ा सा कुछ ज्ञान दें, क्योंकि दास को रास्ता चलते बहुत से लोग मिलते हैं, कभी कोई कुंडली के लिए पूछता है, कोई ध्यान के लिए, कोई कुछ। दास को जो जानकारी वो तो बता ही देता हूँ, परंतु अपने जीवन में आपने जो अनुभव प्राप्त किया उसके विषय में थोड़ा सा महाराज जी निवेदन है आपसे। महाराज जी ऐसा है, साधन के अपने राम तो बहुत भटके। जी। संतुष्टि मैंने जब तक लेना हुआ तब तक ले, मैं अपने जीवन काल में कई जगह गए, हम बुद्धिस्ट में गए, मैं जो है उधर आसाराम बापू के पास पे भी मिले, बहुत जगह मतलब जाने के बाद जो है ये अनुभव हुआ कि हमको सदना अब अपने आप में हमें बहुत संतुष्टि मिल रहा है और अच्छा है। और साधना वो है, ये तंत्र मंत्र बाहर के तो ये जो है
क्या है जे भागवत में इसको निषेध है कि तंत्र मंत्र करने वाले के अधोगति की प्राप्ति होता है। चमत्कार तो होता है, चमत्कार के नमस्कार तो होता है, किंतु उसको हमारा वैष्णव संत के सकते ही मतलब आचार्यों ने मना किए। ये जो तंत्र मंत्र की ना अपना इष्ट देव के ही मतलब जो विशिष्टता रख के साधना करना चाहिए और अंतर्मुखी होना चाहिए। ज्यादा जो है पैसा कौड़ी के इसको पीछे ना दौड़ना चाहिए। परमात्मा की कृपा होते है तो अगर उनको कृपा हो जाए तो जहाँ भी बैठे वहीं पर बरस जाता है। क्योंकि लक्ष्मी तो पीछे पीछे चलते हैं। एक सत्य के धारण कर ले अपना मतलब एक जो इष्ट देव के निष्ठा पूर्वक यदि वहाँ पर जाप ध्यान किया जाए तो सब कुछ मिल जाता। जा इच्छा करही मनमाही हरि प्रसाद कुछ दुर्लभ नहीं। परम पिता परमात्मा के कृपा से जहाँ पर रहेंगे वहीं पर सब कुछ मिलेगा। हम लोग संतों को चाहिए ही क्या? हम लोग के साईं इतना दीजिए जहाँ में कुटुंब समाज हम भूखा न रहे, संत न भूखा जाए। हे परम पिता परमात्मा हमको इतने दीजिए जो आत्मीय सजन कोई संत महात्मा आ जाए तो हम भूखा न रहे, संत न अब खाली जाए, अतिथि गण हम से खाली ना चल जाए। ऐसे बेसी क्या चाहिए? बेसी हुआ तो फिर लालसा हो गया। बड़ा अच्छा लगा महाराज जी के श्रीमुख से ये वाक्य श्रवण करने को मिले। वस्तुतः सत्य तो यही है जो महाराज जी ने बताया है। जय श्री बद्री विशाल, जय श्रीमन नारायण।